Hello everyone, this is Vivek. In our last two videos, we went through right to equality and right to freedom. Whereas in this video, we will discuss the third and the fourth fundamental right, that is right against exploitation and right to freedom of religion. I would like to make you clear that Article 23 and Article 24 of the Indian Constitution defines the fundamental right against exploitation, whereas Article 25, Article 26, 27 and 28 describes the right to freedom of religion in detail. We have the link of those videos in the description where you can find that what right to equality and what right to freedom says. In this video, we will have an overview of both the fundamental right, that is the third and the fourth fundamental right. For your convenience, I will try to make both the topics clear in English as well as in Hindi too. So let's start with Article 23. Article 23 of Indian Constitution says that the provision of traffic in human beings and a forced labor. As the word exploitation means, exploitation का मतलब ही वही होता है कि कोई आपको तंग नहीं कर सकता. सिमिलरली आर्टिकल 23 भी कहता है कि आपको कोई जबरन कहीं से पकड़ के ले नहीं जा सकता या ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता. या यूँ कहें तो ह्यूमंस का जो बिजनेस होता है, यानी किसी लोगों को किडनैप करके उन्हें बेच दिया जाता है जस्ट फॉर अ सेक ऑफ वर्क, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सख्त मनाही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. यानी कि आपको जो फ्रीडम मिले हैं उसके हिसाब से आपको कोई तंग या एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता आपके कंट्री में. वेयरएज जो फोर्स लेबर है, यानी कि अगर किसी काम को करने के लिए आप पर ज़बरदस्ती नहीं डाली जा सकती, आप फ्री हैं अपने कामों को चुनने के लिए और आपको ऐसा नहीं कि कोई जबरन बंदी बनाकर कोई काम करा सकता है. द नेक्स्ट इज आर्टिकल 24 विच सेज दैट द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर. ओके, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर का मतलब है कि बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, छोटे बच्चों से. अब एंड देयर इज़ ऑल्सो मेंशन्ड एज लिमिट दैट इज़ 14 ईयर, और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में वो एज लिमिट भी लिख दिया गया है जो कि है 14 ईयर्स, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते. और वो कैसे काम होने चाहिए, काम कौन से, तो काम जो डेंजरस हो, जिसमें खतरा हो, जैसे कि माइंस हो गए, फैक्ट्री हो गए. जैसे पटाखों फैक्ट्री में अलग अलग शहरों में जहाँ पटाखों की फैक्ट्री होती है वहाँ पर बच्चे काम कर रहे होते हैं. सो दोज काइंड ऑफ वर्क्स आर प्रोहिबिटेड. वैसे कामों पर सख्त मनाही है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी वो अगर वो काम हो रहे हैं तो वो इलीगल हैं, वो लीगल नहीं है. अब क्यों ऐसे ही डेंजरस काम, क्योंकि अधिकतर जहाँ इंडिया में जहाँ पर पॉवर्टी है वहाँ पर छोटे बच्चे भी घर के कामों में इन्वॉल्व होते हैं या घर के काम को चलाने के लिए, इनकम के लिए अलग अलग कामों में इन्वॉल्व होते हैं. तो वो एक ऐसे लिस्टेड काम हैं जो डेंजरस या हजार्डस पाए जाते हैं, उन कामों के लिए रिस्ट्रिक्शन है और वो काम अगर कोई कराता है तो वो इलीगल माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Right to freedom of religion, as I said, that it is described by the Article 25, 26, 27 and 28. And Article 25 says that you have freedom to profess, to practice and to propagate any religion. यानी कि आप किसी भी रिलीजन के इंस्ट्रक्शंस को मान सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और चाहे तो उसे फैला भी सकते हैं. यू कैन ऑल्सो प्रोपोगेट इट. Whereas Article 26 says that you have freedom to manage religious affairs. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप कोई भी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, आप उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं लीगली. आप उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम पर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, पर हाँ वो सारी प्रॉपर्टीज़ लीगल होनी चाहिए. यानी जो भी वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो सारी एज अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए. Whereas Article 27 says that you have a freedom from the taxation if you are promoting any religious institution. यानी आप अगर कोई भी religious institute को चलाते हैं जिससे आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, सो वैसे प्रमोशंस पे जो भी खर्च लगते हैं उनमें आपको टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा. आइदर यू आर होल्डिंग अ प्रॉपर्टी और इट इज़ समथिंग एल्स. यानी कि अगर वो इंस्टीट्यूशन के पास जो भी वेल्थ होता है वैसी चीज़ों पर उसे टैक्स नहीं देने पड़ते. दिस इज़ ऑल व्हाट आर्टिकल 27 सेज.
Article 28 have freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution. अब क्या मतलब है इसका? तो इसके 2-3 मायने निकल के आते हैं। इनमें से जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्थाओं में जो शिक्षा दी जाती हैं उसके लिए, उसमें भाग लेने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें जाकर वो शिक्षा लेने के लिए तब तक उससे बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि वो खुद हामी ना भर दे। यानी कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी भी रिलीजन के बारे में जानने के लिए, उसकी शिक्षा को पाने के लिए, देन ओनली आई कैन वेंट टू दोज रिलीजियस इंस्टीट्यूट एंड हैव द लेसन्स। यानी उनके जो शिक्षाएँ हैं उनको मैं तभी प्राप्त कर सकता हूँ जब मैं खुद इस बारे में इंटरेस्टेड होऊंगा। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं कि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं वो कहाँ रिलीजन की या धर्म की बातें कर सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन द इंस्टीट्यूशन विच इज़ मेंटेन्ड बाय द स्टेट। यानी कि ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जहाँ की सरकार उसको मैनेज करती है वैसे जगहों पर, यानी वो सरकारी संस्थानों पर किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रस्ट और इंडोमेंट। यानी कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जिन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड, बट जो उनका एस्टैब्लिशमेंट होता है वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है। या यूँ समझें तो कोई ट्रस्ट, एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रस्ट को ले लीजिए, तो ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेटेड होती हैं, पर उसके जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो कोई भी प्राइवेट ओनर्स करते हैं, यूजुअली जो किसी धर्म से होते हैं। उनका जो काम होता है वो होता है उसके थ्रू अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट भी करना। तो वैसे जगहों पर वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, जैसे कि कुछ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में, साथ ही बहुत सारे मदरसे भी चलते हैं। यानी वैसे जगहों पर आप शिक्षा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं या फिर वहाँ पे धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट without your consent, or if you are a minor then without your guardian consent। यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि किसी राज्य से मान्यता प्राप्त हो वैसी जगहों पर आप धर्म की शिक्षा तो दे सकते हैं, पर तभी जबकि वो शिक्षा लेने वाला इंटरेस्टेड हो, या अगर वो माइनर होता है यानी वो छोटा होता है, 18 साल से कम के एज का होता है, तो वैसे जगहों पर उसके गार्जियन का कॉन्सेंट होना ज़रूरी है। यानी उसके गार्जियन की सहमति होना ज़रूरी है कि वो उस धर्म की शिक्षा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। सो दिस इज़ ऑल व्हाट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स। यानी कि हम लोगों को ये समझ में आया कि हम किसी धर्म को मान सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार पर भी काम कर सकते हैं, साथ ही किसी तरह के धार्मिक संस्थानों को खोल भी सकते हैं जहाँ पर लोग आए और उस धर्म को हम बढ़ा सकें या उसे प्रोपोगेट कर सकें। पर यह भी है कि हम अपने धर्म को किसी पर थोप नहीं सकते, या अपने जो रिलीजियस एक्टिविटी है या जो हमारी मान्यताएं हैं उसको हम किसी पर थोप नहीं सकते जबरन, जब तक कि वो आदमी हमारे रिलीजन को अपनाने के लिए खुद से तैयार ना हो या जब तक उसकी खुद की सहमति ना हो। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव इन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड right to freedom of religion. We will try to discuss rest of the two, that is cultural and educational right and right to constitutional remedies in our next video. Thank you.